ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चल रहे खूनी खेल को रोकने का कोई पक्का फॉर्मूला मिल गया है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी धरती पर खड़े होकर दुनिया के सबसे बड़े विवाद पर ऐसा बयान दिया है जिसने महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? और क्या भारत का ये रुख इजराइल के साथ हमारी गहरी दोस्ती के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक तरफ दुनिया भर में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हर तरफ बारूद बरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का एक ऐसा रुख सामने आया है जो पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी यानी जकार्ता में राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांतो के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण साझा बयान में इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर भारत की सबसे बड़ी नीति को एक बार फिर दुनिया के सामने दोहराया है। जब पूरी दुनिया गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, तब भारत ने साफ साफ कह दिया है कि इस महाविवाद का अंत सिर्फ और सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन यानी दो अलग अलग स्वतंत्र देशों के निर्माण से ही संभव है। आज के इस वीडियो में हम इसी बेहद संवेदनशील मुद्दे का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी ने जकार्ता में क्या कुछ कहा, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है, भारत इस नीति पर क्यों विश्वास करता है और इसके वैश्विक मायने क्या होने वाले हैं। पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जकार्ता के उस माहौल में चलना होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बेहद ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्रा पर थे। आपको बता दूं, इस यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा संबंधों को एक नई ऊंचाई दी, जहां दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों की सप्लाई को लेकर बेहद ही ऐतिहासिक और बड़े समझौते हुए। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी बितिंग आदि पूर्ण से भी नवाजा है, जो ये दिखाता है कि भारत की साख दुनिया में किस स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस पूरी मुलाकात की सबसे बड़ी हाईलाइट रक्षा सौदा नहीं, बल्कि पीएम मोदी का वो वैश्विक बयान रहा है जो उन्होंने मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट पर दिया। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही नपे तुले और कूटनीतिक शब्दों में कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में संवाद और कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत आज भी एक स्थायी 2 राज्य समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, ताकि क्षेत्र में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो सके। भारत और इंडोनेशिया की तरफ से जारी इस साझा बयान में दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी जंग और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बेहद बुरे प्रभावों को लेकर गहरी चिंता भी जताई है। इस बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले व्यापार को लेकर थी। दोनों देशों ने साफ किया कि समुद्री रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत सुरक्षित होनी चाहिए, ताकि वैश्विक व्यापार को ठप होने से बचाया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को अपना सबसे खास और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदार बताया था। ऐसे में कई विश्लेषक ये मान रहे थे कि शायद भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर थोड़ा पीछे हट जाएगा या फिर अपनी पुरानी नीति को बदल देगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी धरती से ये साफ संदेश दे दिया है कि भारत की नीति किसी के दबाव में नहीं बदलेगी और भारत हमेशा न्याय और शांति के पक्ष में खड़ा रहता है। अगर हम इसके
पीछे के इतिहास और बैकग्राउंड पर नजर डालें तो भारत की ये नीति आज की नहीं है, बल्कि ये दशकों पुरानी है। भारत ने हमेशा से एक ऐसे स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी देश का समर्थन किया है जो इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति से सह अस्तित्व में रह सके। साल 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र में पहली बार विभाजन की योजना आई थी, तब से लेकर आज तक भारत का ये कूटनीतिक स्टैंड पूरी तरह स्थिर रहा है। हालांकि बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ था, तब भारत ने सबसे पहले उस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े होने की बात भी कही थी। लेकिन इसके साथ ही भारत ने गाजा में बेकसूर नागरिकों की मौतों पर भी हमेशा गहरी चिंता जताई है और वहां मानवीय सहायता भेजने में कभी कोई कमी नहीं की। भारत संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में फिलिस्तीन के पक्ष में आने वाले ज्यादातर प्रस्तावों का समर्थन करता आया है, जो ये साबित करता है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र, संतुलित और न्याय पर आधारित है। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के विकासशील और गरीब देशों की आवाज बनकर उभरते हैं। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और वहां जाकर भारत के प्रधानमंत्री का फिलिस्तीन के हक में ये बात कहना साफ दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने फायदे की नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदार वैश्विक महाशक्ति की तरह व्यवहार करता है और सोचता भी है। इस बयान से भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि इजराइल के साथ हमारी मजबूत दोस्ती और रक्षा संबंध अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत फिलिस्तीनियों के अधिकारों की अनदेखी कर देगा। आज दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत इस विवाद में एक मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। चूंकि भारत के संबंध इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी बेहद मजबूत है और अरब देशों के साथ साथ फिलिस्तीनी नेतृत्व भी भारत पर पूरा भरोसा करता है और इसीलिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश दिखाई देता है जिसकी बात दोनों पक्ष सुन सकते हैं। लेकिन इन सब के सामने कई बड़े सवाल और चुनौतियां भी खड़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल का मौजूदा नेतृत्व कभी भी एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, खासकर तब जब जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या हमास जैसे उग्रवादी संगठन इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। जब तक ये दोनों बातें नहीं होती तब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन को जमीन पर उतारना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये फॉर्मूला ये जरूर याद दिलाता है कि बंदूक की गोली और मिसाइलों के दौर से निकलकर आखिरकार दुनिया को बातचीत की मेज पर आना ही होगा। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 स्टेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला वाकई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की इस ऐतिहासिक दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? क्या भारत को इस युद्ध को रुकवाने के लिए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।